प्यारे बच्चों, बहुत बहुत दुआएं। बेटा, आज मैं तुम लोगों को एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में बताऊंगा, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसके बारे में बताऊंगा। पिछले वीडियो में एक्सेसरी डक्ट के बारे में बताया था, जिसमें रेटी टेस्टिस से लेके वास डिफरेंस तक थे। ये उसका सेकंड पार्ट है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन का। क्या है एक्सेसरी ग्लैंड? एक्सेसरी ग्लैंड दीज आर एज फॉलो। ये ग्रंथियाँ निम्न है बेटा। पहली ग्रंथ है सेमिनल वेस्किल। सेमिनल वेस्किल को शुक्राशय कहते हैं। शुक्राशय शुक्राणु से बना स्पर्म से, आशय माने बर्तन होता, पार्ट्स, जिसमें कुछ समय तक के लिए शुक्राणु स्टोर्ड रहते हैं, एकत्रित रहते हैं। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा, प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स, जिसका एक नाम और है, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। फिर से सुन लो, बल्बो, बल्ब से बना हुआ है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब इसको एक एक करके हम लेंगे बेटा। पहला है सेमिनल वेस्किल, शुक्राशय। सेमिनल वेस्किल को थोड़ा सा बता दूं मैं कि इट इज़ अ पेयर ऑफ स्मॉल मस्कुलर पाउच, यह एक पेशी थैलेनुमा रचना होती है, थैले के आकार की पाउच जैसी रचना होती है। तो इट इज़ अ पेयर ऑफ स्मॉल मस्कुलर पाउच। अब इनसे क्या सिक्रीट होता है, क्या स्राव होता है? इट सिक्रीट्स सेमिनल फ्लूइड। इनसे जो सिक्रीशन होता है उसको कहते हैं सेमिनल फ्लूइड। अब इनके अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है? कंटेनिंग साइट्रिक एसिड, दूसरा फ्रक्टोज, थर्ड फाइब्रिनोजिन। साइट्रिक एसिड देखा होगा, ये एक ऑर्गेनिक एसिड होती है, सिट्रस फ्रूट वगैरह, लेमू में, संतरा, मौसमी में साइट्रिक एसिड। फ्रक्टोज ग्लूकोज का बहुत कॉमन नेम है, जानते होंगे। फाइब्रोजिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो ब्लड प्लाज्मा में घुली होती है। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान जा बेटा, नोट के बारे में। सेमिनल फ्लूइड इज अबाउट 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। सेमिनल फ्लूइड कितना होता है? एक मनुष्य के अंदर, किसी के अंदर जितना भी सेमिनल वो होता है, सीमेन होता है, उसका 60% जो है ये सेमिनल फ्लूइड होता है। अब सवाल उठता है, व्हाट इज सीमेन? सीमेन इज अ मिक्सचर ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ प्लस सेमिनल फ्लूइड प्लस प्रोस्टेटिक सिक्रीशन, जो प्रोस्टेट से स्राव होता है, प्लस काउपर सिक्रीशन, जो काउपर ग्लैंड सिक्रीशन होता है। तो उस फ्लूइड को कहते हैं सीमेन। तो सीमेन को एक सिंपल सेंटेंस में समझ लो बेटा। सीमेन इज अ वाइटिश फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्मेटोजोआ, ए मिक्सचर ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम सेमिनल वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। तो ये था बेटा सेमिनल वेस्किल के बारे में। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, बड़ा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से अक्सर जो लोग ओल्ड अवस्था में 60 के बाद जो है प्रोस्टेट वगैरह बढ़ जाता है, कहते हैं प्रोस्टोमिगैली हो गया है आपको, जिसे पेशाब में दिक्कत होती है, यूरिनेशन में थोड़ा जलन होती है, तकलीफ़ होती है। अब प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में थोड़ा बताऊं। इट कंसिस्ट ऑफ 20 to 30 लोब्स। ये 20 से 30 पिंडों की बनी होती है, लोब्स की बनी होती है, पिंडाकार रचना होती है, जिसके अंतर्गत 20 से 30 लोब पाए जाते हैं। विच ओपन इनटू यूरेथ्रा। ये किस में खुलती है? यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा को पेशाब की नली कहते हैं, यूरिनरी डक्ट भी कहते हैं। इट ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एंड सिक्रीट्स वाइटिश अल्कलाइन फ्लूइड। इसके अंदर से क्षारीय सफ़ेद रंग का सिक्रीशन होता है। इट सिक्रीट्स वाइटिश अल्कलाइन फ्लूइड दैट फॉर्म अबाउट 30% ऑफ द टोटल सीमेन। टोटल सीमेन का 30% जो है यह आपके
प्रोस्टेट से जो स्राव होता है वो होता है। 60% जो होता है वो लगभग सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होता है। अब बचा 10% वो आपके काउपर्स ग्लैंड से आएगा, जो आगे बताऊंगा। तो फिर से समझो, इट कंसिस्ट ऑफ 20 to 30 lobes which open into urethra and secretes a whitish fluid, alkaline fluid that form about 30% of the total semen। इसका काम क्या होता है, फंक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट में पूछा था बेटा। इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ वेजाइनल सिक्रीशन। वेजाइना में मादा जनन अंग में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उदासीन बनाता है। तो इसका फंक्शन क्या है, इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी ऑफ वेजाइनल सिक्रीशन एट अबाउट 6 to 6.5 pH वैल्यू। किस पे करता है, 6 to 6.5 pH। स्पर्म बिकम मोटाइल विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। और इस स्टेज पे स्पर्म जो होता है गतिशील होता है, जिससे निषेचन में सरलता होती है, आसानी होती है। सेकंड है बेटा काउपर्स ग्लैंड, थर्ड ग्लैंड काउपर्स ग्लैंड। इट इज आल्सो कॉल्ड बल्बो यूरेथरल ग्लैंड। दीज आर पीस साइज, ये मटर के दाने के आकार की होती हैं। एंड लाई कहाँ पाई जाती हैं, लाई ऑन आइदर साइड ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के दोनों तरफ अगल बगल छोटी सी मटर के आकार की ग्रंथ पाई जाती है। अब इनका फंक्शन क्या होता है, इट आल्सो सिक्रीट्स अल्कलाइन फ्लूइड विच न्यूट्रलाइजेज द एसिड दैट मे बी इन प्रीवियस यूरिनेशन। उससे पहले अगर पेशाब किया है, यूरिनेशन लघुशंका को गई है, तो उस वक्त जो उसकी एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करती हैं। आल्सो एक्ट एज ए लुब्रिकेटिव, और ये लुब्रिकेटिव का भी काम होती है फॉर इंसेमिनेशन। अब लास्ट पोर्शन इसी में बचा है बेटा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का मैंने तो बताया था कि ये यूरिनरी डक्ट का इसे कहते हैं। इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमेन। एक कॉमन पैसेज होता है, एक कॉमन नली होती है जिससे साइड बाय साइड यूरिन भी पास होता है और सीमेन भी पास होता है। हेंस कॉल्ड यूरिनोजिनाइटल पैसेज। तो यूरेथ्रा को यूरिनोजिनाइटल पैसेज भी कहते हैं। तो ये बेटा हो गया एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। कल के वीडियो में मैं हिस्टोलॉजी ऑफ मेल पट्टू ऑर्गन, आई मीन टेस्टिस की हिस्टोलॉजी के बारे में, थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इसका अक्सर डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन तुम लोगों का 12th में पूछा जाता है कि टीएस ऑफ टेस्टिस, नो डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह से कल की वीडियो में मेरा बेटा ही रहेगा। आज ये हो गया एक्सेसरी ग्लैंड के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, वाइवा में पूछा जाता है ये, इसलिए इसको देख लेना। फिर भी कोई दिक्कत हो, नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, मैं इंशाल्लाह फिर से तुम लोगों को समझाऊंगा। दैट्स ऑल बेटा।